इस क्वेश्चन से SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह और उनका सारा कॉन्सेप्ट अपन कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर, यानी इनमें से कौन सा SN1 रिएक्शन फास्टर देगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी, SN1 की पूछा है। देखो कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, एक बार एक कॉन्सेप्ट देख लो। अगर आपको SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन पूछी जाए, सबसे पहली चीज, अगर कोई एल्किल हैलाइड दे दिया जाए, एल्किल हैलाइड मतलब जैसे RF, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड हो या एल्किल आयोडाइड हो, तो इसमें तो रेट ऑफ रिएक्शन SN1 SN2 की सेम टाइप से चलेगी। कैसे चलेगी? जिसकी लिविंग एबिलिटी ज्यादा होगी, आयोडाइड बड़ा है लिविंग एबिलिटी, यानी छोड़ के यहां पे कार्बोकेटाइन बना के छोड़ देगा, तो इसकी लिविंग एबिलिटी ज्यादा है, जल्दी छोड़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन एल्किल आयोडाइड की ज्यादा, फिर एल्किल ब्रोमाइड, फिर एल्किल क्लोराइड से कम, सबसे कम एल्किल फ्लोराइड की होगी। ये दोनों की चलती है SN1 SN2। अगर मैं SN1 की स्पेशल बात करूं, एल्किल आपको कोई हेलाइट दे दिया, जैसे एक्सी दे दिया, अब कैसे चेक करोगे? तो जो SN1 की रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो आप देखो, जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा। इस एक्स को यहां से हटाएंगे तो यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा ना, एक्स को हटाओगे कार्बोकेटाइन बनेगा, तो स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। जनरली क्या होती है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री RX ये चलता है। अगर रेजोनेंस आ जाए और बढ़ जाएगी, ठीक है, वो चीजें अभी बता दूंगा। दूसरी बात SN2 की देख लो एक बार। SN2 की रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेक करोगे? आप देखोगे स्टेरिक हिंड्रेंस, जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही कम। स्टेरिक हिंड्रेंस साइड में लगे हुए बल्कि ग्रुप्स होंगे ज्यादा, तो भाई जो भी आएगा उसको रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। तो यहां पे अगर ऑर्डर देखें तो 1 डिग्री की ज्यादा, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री RX ये होती है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। पूछा है SN1 की रेट, SN1 में यहां से ये एक्स हटाओ, कार्बोकेटाइन बना लो, ये एक्स हटा यहां पे कार्बोकेटाइन, ये एक्स हटा यहां पे कार्बोकेटाइन, एक्स हटेगा कार्बोकेटाइन जनरेट, एक्स हटा कार्बोकेटाइन जनरेट। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखो, यहां पे तो 9 अल्फा H है, यहां पे क्या है, इसके साथ एक रिंग का रेजोनेंस है, यहां पे ओनली एक डबल बॉन्ड का रेजोनेंस है, इसका एक डबल बॉन्ड का, और यहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सर ये रिंग वाला रेजो नहीं, रिंग वाला रेजो नहीं होगा। 9 अल्फा H वन रिंग के रेजो से ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो सबसे ज्यादा रेट होगी, सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल? 9 अल्फा H वाला। तो अपन देखिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी एक की सबसे ज्यादा, एक के बाद में दो, वन रिंग का रेजोनेंस, दूसरा, दूसरे के बाद में आएगा तीसरा, देखो इसमें रेजोनेंस है और यहां पे अल्फा हाइड्रोजन अच्छा है, तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा 6 वाला। 9 अल्फा H वाला वो कंडीशन अलग ही चलती है, सबको बताई हुई है वो, है ना। तो फिर रेजोनेंस, क्योंकि MHI ऑर्डर पढ़ते हैं ना, मीजो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन को कम प्रायोरिटी यहां पे। तो ये देखो थर्ड और सबसे लास्ट में फोर्थ वाला, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी हो गई और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी हो गई, यही ऑर्डर रहेगा। तो आपको पूछा है कि सबसे फास्टर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला सबसे फास्टर, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट की सबसे ज्यादा, फिर 2 की, 3 की, फिर सबसे ज्यादा कम 4 की। पी ब्लॉक एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस एक क्वेश्चन से थर्मल स्टेबिलिटी पी ब्लॉक के सारे ग्रुप्स की आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा, एक क्वेश्चन से ही सारे ग्रुप्स की पी ब्लॉक में, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन है which is the correct order of thermal stability for H2E। H2E यहां पे जो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स है वो दे रखा है। अब देखो कॉन्सेप्ट देख लो इसका, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कॉन्सेप्ट की बात करूं तो अगर सबसे पहले तो थर्मल स्टेबिलिटी कैसे वेरी करती है उस चीज की बात कर लेते हैं। तो टॉप टू बॉटम, अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो क्या होगा? जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, पहली चीज। दूसरी बात, आप रिड्यूसिंग नेचर से भी देख सकते हो, रिड्यूसिंग नेचर वो होती है थर्मल स्टेबिलिटी के इनवर्स। अगर रिड्यूसिंग नेचर पूछे, थर्मल स्टेबिलिटी का इनवर्स, ठीक है, ओके। जैसे एग्जांपल में लूं, जैसे हेलोजन फैमिली के हाइड्राइड्स की बात कर लूं मैं, हेलोजन यानी HF, HCl, HBr, HI। टॉप टू बॉटम जाओगे, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज, यानी HF की सबसे ज्यादा, फिर उससे कम HCl, फिर सबसे कम हो जाएगी HI की आपकी, ऐसे, ठीक है। ये होगी आपकी हेलोजन फैमिली। जैसे नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स, जैसे NH3, PH3, ASH3, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाओगे थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। SbS3 और बिस्मिथ ये S3, ठीक है, ये बात होगी। जैसे कार्बन में CH4, H4 है ना, 4 लगेंगे, 4 वैलेंसी है। ये लो, टॉप टू बॉटम जा रहे हो, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। क्वेश्चन में आपको ये ऑक्सीजन फैमिली की टॉप टू बॉटम देखो, सबसे ज्यादा होगी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के हाइड्राइड की बात कर रहा हूं ना, तो OH2 सबसे ज्यादा, ठीक है। यहां पे देखो H2S की दे रखा है, ये रॉन्ग हो गया, H2PO की दे रखा है, पोलोनियम की, ये रॉन्ग हो गया। ऐसे ही आप निकाल सकते हो, H2O ऑक्सीजन, फिर सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो थर्मल स्टेबिलिटी की ये चीजें क्लियर हो गई आपको, है ना। तो अगर थर्मल स्टेबिलिटी का कोई क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। प्योर एनसीईआरटी की लाइन से बनाया हुआ क्वेश्चन है ना, जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो ये डाइक्लोरो वाले कंपाउंड दे रखे हैं, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, और ये प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ऐसे कैसे दे रखा है, तो आपको अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो याद होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, फिर अपन बॉइलिंग पॉइंट भी देख लेंगे, ओके। एक चीज याद रखना, मेटा का बॉइलिंग पॉइंट और
मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही लो होता है। स्पेशली इस कंपाउंड की बात कर रहा हूं, प्योर एनसीईआरटी में दे रखा है यही कंपाउंड। तो मेटा का तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही कम है, सबसे कम होगा मेटा का। ठीक है सर, मेटा वाला मतलब सेकंड वाला है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट और एक मेल्टिंग है। देखो बॉइलिंग में ओ आ रहा है, मेल्टिंग में कोई ओ वगैरह नहीं आता। बॉइलिंग में ओ आ रहा है ना, बॉइलिंग में ओ आ रहा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ऑर्थो का ज्यादा होगा। बचा कौन? पेड़ा बीच में आ जाए। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? पेड़ा का। उल्टा लगा लो हिसाब, फिर ये ऑर्थो आ गया। तो इस टाइप से आप ये याद कर लो। याद करने की चीज है भाई, ये एनसीईआरटी में देखा, याद करने की, याद करो। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। अब इसमें कॉन्सेप्चुअल ये पूछ सकता है, डाइपोल मूवमेंट का पूछ ले तो आप देखो दोनों क्लोरीन में यहाँ पे 60 डिग्री का डिफरेंस है, ये दोनों क्लोरीन 120 डिग्री पे है और ये दोनों 180 पे है। अगर आपको डाइपोल मूवमेंट पूछे तो देखो सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर 100 देखो √3 टाइम्स, फिर ये तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 180 यानी क्रॉस 0 हो जाएगा, तो फिर है ना। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया? ऑर्थो का डाइपोल मूवमेंट, फिर मेटा का, फिर पेरा का। ये तुम्हारा डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर हो गया। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में 4 कॉन्सेप्ट आप सीखोगे। ठीक है, पहला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ऑक्सीडाइजिंग पावर, एसिडिक स्ट्रेंथ का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा है आपको ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले दे रखा है आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो ये हेलोजेंस है। हेलोजेंस की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? देखो अपन अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो सबसे ज्यादा होगी Cl2, फिर Br2, फिर F2 और फिर I2। जहां पे ये फ्लोरीन थर्ड नंबर पे आ गया। फ्लोरीन की कम क्यों हो गई? क्योंकि फ्लोरीन में लोन पेयर रिपल्शन होगा। स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज के साथ में क्या हो गया? उसके कारण लोन पेयर रिपल्शन हो गया, जिसके कारण इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE डिक्रीज हो जाती है और थर्ड नंबर पे आ जाता है। यहां पे देखो F2 को फर्स्ट पे दे रखा है, ये रॉन्ग हो गया। आपका फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया, आपको इनकरेक्ट पूछा था, करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग पावर। अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे हेलोजेंस में तो ऑक्सीडाइजिंग पावर घटेगी, यानी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, सबसे कम आयोडीन की। देख लो, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, फिर आयोडीन सबसे कम। ठीक है, ये तो सही ऑर्डर है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो HI की सबसे ज्यादा होगी ना, H। देखो बॉन्ड टूटेगा, H+ जल्दी देगा, तो बॉन्ड लॉन्ग है, लॉन्ग बॉन्ड है, जल्दी टूट जाएगा, H+ जल्दी देगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी HI की। ठीक है, अरे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है ना HI की, तो H+ तोड़ के जल्दी दे देगा, तो H+ देने की टेंडेंसी तो है एसिडिटी, तो वही एसिडिक स्ट्रेंथ HI की, फिर HBr, HCl, HF। क्लियर बात? ये ऑर्डर भी करेक्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप सबको पता है, फ्लोरीन टॉप टू बॉटम जाओगे डिक्रीज होगी, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये चीज तो पता होता है आपको। यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, फ्लोरीन की थर्ड नंबर पे आ जाती है। ठीक है,